सबसे पहले रीड करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। अष्टमः पाठ वसुधैव कुटुम्बकम। पीछे वाला खिड़की खोलिए, जरा हवा आएगा, पूरा खोलिए उसको। अधुना संपूर्णः संसारः अशांतो वर्तते। देशः देशं प्रति समाजः समाजं प्रति मानवश्च मानवं प्रति द्वेष ग्रस्तः अस्ति। इस उंगली से पढ़िए उसको, जहाँ पे पढ़ रहे हैं तभी आप शब्द पहचानेंगे। अस्य कारणमपि वर्तते स्वार्थ सिद्धि स्वस्य सुखस्य कामना महत्वाकांक्षा च परस्य शोषणाय कमपि प्रेरयति। क्या हुआ? अच्छा, हम टिफिन में 1 बजे याद दिलाते हैं। ठीक है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में बात करते हैं इस विषय में। सर्वे स्व सुखम वांछति न कश्चित परस्य। गेट के पास आपका ध्यान कहाँ है? आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं? आप ही को बोल रहे हैं। उंगली कहाँ है आपका? उंगली रखिए पुस्तक पे। तद दुख कारणम अशांतः मानवः राक्षस इव भवति। यदि स देववत् भवेत् तदा संसारः शान्तः प्रसन्नः आनंदमयश्च भविष्यति। तदा शास्त्रादीनां न आवश्यकता एकः अपरं दृष्ट्वा प्रमुदितः भवेत्। यथा आत्मनः बन्धु परिवारं वा मान्यते मनुष्यः, तथैव अपरमपि जनं बन्धुं परिवारं मन्येते। सर्वे एकरूपः एकस्य ईश्वरस्य सन्तानः कथं भिन्नः सन्ति। यः सर्वेषु जनेषु आत्म भावनां धारयति स वस्तुतः देवः। अस्माकं लक्ष्यं तदेव भवेत् यत् सर्वे वयं परस्परं मित्ररूपाः बन्धुरूपाश्च भवेम। तदा मोह द्वेषः शत्रु भावना च न भवेत्। अब बच्चों ऊपर जो पढ़े हैं उसका अर्थ जानते हैं। ये हमारे चैप्टर का नाम है वसुधैव कुटुम्बकम, अष्टमा पाठ। वसुधैव मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी, पूरा पृथ्वी जो है। कुटुंब का मतलब कुटुंब, भाई बहन, परिवार। कुटुंब बोलते हैं परिवार के लोगों को। तो स्वार्थी लोग जो होते हैं या जिनका सोच छोटा है, वो क्या कहते हैं कि मेरा परिवार, हम ही सब कुछ है और सबसे कोई मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन भारतवर्ष, हम लोग भारतीय हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, हम लोग का यह मानना नहीं है। हम लोग का यह मानना है कि पूरी पृथ्वी ही क्या है? हमारा परिवार है। वसुधैव मतलब पृथ्वी, कुटुंबक मतलब परिवार। सारा पृथ्वी क्या है? हमारा परिवार है। सारी पृथ्वी के लोग, दुनिया में जहाँ जहाँ है, सब परिवार है। इस्लाम में ऐसा नहीं है, उसमें उम्मा का कंसेप्ट है। उम्मा का कंसेप्ट कहता है कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं
वो सब मेरे भाई हैं, उनका हम भला करेंगे, उनके लिए हम मानवीयता दिखाएंगे। और बाकी जितने लोग मुसलमान नहीं है उसके लिए हमको कोई मानवता नहीं दिखाना है, कोई भाईचारा नहीं दिखाना है, ठीक है। लेकिन भारतीय सनातनी हम लोग जो है, हम लोग का यह मानना नहीं, हम लोग का यह कहना है चाहे किसी भी धर्म मजहब के हो, लेकिन सब क्या है, हमारा परिवार है, सबका भला हो। मंदिर में जब आरती होता है तो हम लोग कहते हैं ना, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कहते हैं कि नहीं। लेकिन ऐसा कोई मस्जिद में जब अजान के बाद खत्म होता है तो ऐसा किसी तरह का जयकारा नहीं लगाया जाता। तो ये सबसे बड़ा अंतर है कि हमारा जो सोच है सनातन धर्म का, पूरा विश्व भरा लार्ज बड़ा सोचा है, बड़ा सोच है हमारा। बड़े लोग बड़ा सोचते हैं और छोटे लोग छोटा सोचते हैं। इसलिए हमारा जो धर्म है सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए कहा जाता है कि हमारा सोच जो है बड़ा है। अभी के समय में क्या हो रहा है, अधुना संपूर्ण संसार अशांतो वर्तते। अभी के समय में सारा संसार अशांत हो गया है। अशांत मतलब इसको अशांत कहते हैं जिसमें शांति की भावना नहीं हो। पीछे से जो बैठे वो बालिका, आप आगे आके बैठ जाइए, आप सही से बैठे नहीं है, झोला लेकर के आगे आ जाइए। अभी के समय में क्या हो रहा है, पूरा पृथ्वी जो है, पूरा संसार अशांत हो गया है। अशांत मतलब जिसका मन शांत नहीं रहेगा वही ना अशांत रहेगा। मन अशांत हो गया है, इसलिए क्यों हो गया है, देशः देशम प्रति, समाजः समाजम प्रति, मानवश्च मानवम प्रति द्वेषग्रस्त अस्ति। क्यों अशांत है मन, क्योंकि वहां बैठो ना बालिका, वहां बैठो ना। देशः देशम प्रति, एक देश दूसरे देश से द्वेष भावना रखते हैं। द्वेष मतलब जलन भावना, ईर्ष्या भावना नहीं। द्वेष किस लिए होता है, और समाज समाजवती, एक समाज दूसरे से द्वेष भावना रख रहा है। ऐसे पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, भारत ने कभी उसका कुछ बुरा नहीं किया। भारत ने के सैनिकों ने 1970 में पाकिस्तान का 90,000 सैनिक पकड़ लिया था हमारे भारतीय फौज ने, और सबको है सो एक रत्ती खरोच भी नहीं आने दिया। सबको खाना पीना एकदम 5 स्टार होटल की तरह खाना पीना खिला के रखा, और 90,000 को फिर जिंदा वापस कर दिया, ठीक है। एक को भी ये हमारा मानवीयता, हमने किसी का भला बुरा नहीं किया, पाकिस्तान हमने अच्छा किया भारत के लोगों ने। और पाकिस्तान को एगो पकड़ा गया तो उसका आंख नाक फोड़ फाड़ करके उसका वीडियो वायरल कर दिया। भारत के एक सैनिक पकड़ा गए थे, वो कांग्रेस के समय में, बाद में अभिनंदन के समय पकड़ाया तो धमकी मिल गया कि परमाणु बम ही छोड़ देंगे, तो डर के मारे अभिनंदन को वापस ही कर दिया, नहीं तो उसको नक्शा पे से नाम मिटा देता भारत। तो भारत जो हमेशा क्या किया, देश के हर एक देश के साथ संबंध बनाने का, मधुर स्वभाव बनाने का कि अच्छा हमारा पड़ोसी देश मिलके रहेंगे। लेकिन देश देश के प्रति क्या कर रहा है, द्वेष भावना रख रहे हैं। भारत तो मन ने मेहनत किया, पढ़ाया लिखाया, अपने भारतीय लोग पढ़े लिखे, हम लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े नहीं। पाकिस्तान क्या किया इतने दिनों में, पाकिस्तान क्या किया, कुरान का जो है शिक्षा पूरा सभी स्कूल कॉलेज में भर दिया, और आतंकवाद सिखाया, मानव बम बनकर कैसे फुट जाए और दूसरे को नुकसान करे यह सिखाया। इससे क्या हो, उसका तरक्की रुक गया, आज विकास बिल्कुल रुक गया, क्योंकि पढ़ाई लिखा नहीं, सब साइंस का ज्ञान होगा तब ना खोज करेगा। तो ढूंढा मानव बम कैसे बने, कैसे हिंदू को मार दें, तो इसलिए उसका नुकसान हो गया। लेकिन भारत जब तरक्की कर लिया तो भारत को देख करके पाकिस्तान जो है क्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है, ईर्ष्या हो रहा है। एक विद्यार्थी जो है खूब मन लगा के साल भर पढ़ता है तब अच्छा रिजल्ट लाता है, और एक विद्यार्थी कुछ भी नहीं पढ़ता, विद्यालय नहीं आता है, परीक्षा के दिन ही आता है और उसको नंबर आ जाता है, फेल उल कर जाता है, और तब उसको कम नंबर आता है तो ज्यादा जिसको नंबर आ गया उससे वो द्वेष भावना रखने लगता है। ये भी गलत है। समाज समाज के प्रति द्वेष भावना रख रहा है, एक समाज दूसरे समाज से। क्या है समाज, जितने हीरो पट्टी वाले हैं तो ये पासवान वाले एक ग्रुप बना लिए, इधर मंडल जी का ग्रुप बन गया, कमती जी का ग्रुप। अब पासवान वाला मंडल को देखना नहीं चाहेगा, मंडल वाला पासवान को नहीं देखना चाहेगा, फिर एक पासी जमात बन जाएगा, एक मल्लाह वाला ग्रुप बन जाएगा, हम उसको मार पीट के गिरा देंगे, उसके वो लड़ रहा है। समाज में बहुत ज्यादा ये अशांति आ गई है। नहीं किया कुछ नहीं है लेकिन अपना झगड़ा करना है। और कई लोग झगड़ा उधार लेते हैं। कैसे उधार लेते हैं, अच्छा हमारे पिताजी को
पिताजी मल्लाह है मेरे, मान लेते हैं, उधर कोई हो गया पासवान, टाइटल लगाने वाले, उसको पासवान ने कोई एक थप्पड़ मारा था खेत पे, तो उसका बदला उसका बेटा ले रहा है, वो भी जाकर उसको 2 थप्पड़ मार के आएगा, और ये झगड़ा कभी समाप्त होगा नहीं। हम लोग क्या, हम लोग हिंदू हैं, मिलजुल के रहेंगे। लेकिन समाज में क्या हो रहा है, नेता लोग भाषण दे देते हैं और हम लोग झगड़ना शुरू कर देते हैं, जो मिलजुल के रहते थे एक साथ। तो समाज में झगड़ा हो रहा है। मानवश्च मानव प्रति द्वेषग्रस्त अस्ति, समाज ही झगड़ा नहीं कर रहा है, बल्कि एक घर में अगर भाई बहन है उसमें भी झगड़ा हो रहा है। मम्मी उसको ज्यादा मानती है तो पापा का वो चमची बन गई है, पापा का वो राज दुलारा बन गया है, अपने आप को क्या समझती है, ये ना जाने क्या क्या। और वहां भी झगड़ा हो रहा है, मम्मी पापा गए टीवी रिमोट के लिए, झगड़ा होने लगा, शांति है ही नहीं, अशांत हो गया है, और करते 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 रिमोट ही तोड़ दिए, और फिर बाद में पिताजी आए तो अलग से दंड मिला। तो ये समाज में ये अशांति फैलती जा रही है। अस्य कारणमपि वर्तते, और इसका कारण यही है, अशांत इसलिए है क्योंकि सब एक दूसरे से द्वेष भावना रखते हैं। और क्यों ऐसा द्वेष भावना है, क्यों ऐसा समाज में शांति है? स्वार्थ सिद्धि। ये सब जो बीमारी है हमारे पूरे विश्व में, समाज में लोग झगड़ रहे हैं, समाज झगड़ रहा है, मानव का दुश्मन बनते जा रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है स्वार्थ सिद्धि। स्वार्थ सिद्धि मतलब कि हमारा अपना काम हो, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं। उदाहरण के तौर पे लंच के समय में लाइन लग रहा है, लाइन में लग रहे हैं सिस्टम में, तब तो आप सही है, सबका भला चाह रहे हैं, बीच में अपना तोड़ करके घुस गए और सबको गिराते पराते हुए, छोटे बच्चे 1 to 5 उसको भी गिरा दिया। आपका शरीर बड़ा था, सो धकेल करके ताकत का इस्तेमाल करके अपने ही ले लिए थाली। ये क्या है? स्वार्थ सिद्धि है। चापाकल पर गए तो वहां भी वही एक्टिंग, नाटक शुरू। 1 to 5 वाला बच्चा है तो उसको, छोटे बच्चे को पहले हम लेने दे, हम बड़े हैं तो हमारी जिम्मेदारी के पहले हमसे छोटा भाई ले ले, छोटी बहन जो है, छोटे जो बच्चे हैं उनसे ले ले, तब हम लेंगे। ये नहीं कि हटो 1 to 5 वाला को 6 वाला को 7 धमका रहा, 7 वाला को 8 धमका रहा, 8 वाला को 9 धमका रहा, 9 वाला को 10 धमका रहा है, और 10 वाला को 11 12 वाला जगवन में धमका रहा है। बता देते हैं आज तुमको, क्या समझते हो? ये क्या है? स्वार्थ सिद्धि जैसे ही आएगा वहां पे क्या होगा? झगड़ा होगा, द्वेष भावना होगा और मन में अशांति होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लोग युद्ध कर रहे हैं आपको मन में शांति हो। जैसे ही कोई झगड़ा करेगा तो किसी को न किसी को चोट लगेगा, मन दुखी होगा और अशांति बढ़ेगी। तो स्वार्थ सिद्धि के कारण ही ऐसा हो रहा है। स्वस्य सुखस्य कामना, स्वार्थ सिद्धि किसको कह रहे हैं? सिर्फ अपने सुख की कामना करना, कि हम अपना सुख का कामना कर रहे हैं, दूसरे से मतलब नहीं है। महत्वाकांक्षा च परस्य शोषणाय कमपि प्रेरयति। और ये जो महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा मतलब कि अपने ही आकांक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देना। मान लीजिए कि हर एक आदमी का अपना अपना इच्छा होता है कि हम पढ़े लिखे, अच्छा खाएं पिए, अच्छा घर बनाएं, अच्छा कपड़ा पहने, घूमे फिरे, साइकिल घोड़ा जो भी है अपना खरीदें। घोड़ा मतलब यातायात के साधनों से, अभी कोई घोड़ा नहीं चढ़ता है, मोटरसाइकिल वगैरह ये वाहन इसमें काउंट आता है। लेकिन इसके लिए क्या करते हैं? महत्वाकांक्षी अगर हो जाएंगे तब गलत है। इच्छा रखना कोई गलत नहीं है, हम खूब पढ़ करके आगे बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, कोई इसमें इच्छा रखने बुराई नहीं है। हम अच्छा भोजन करें, इसमें भी बुराई नहीं है। लेकिन हम ही सिर्फ करें और बाकी नहीं करें, ये गलत है। नहीं, हम ही सिर्फ सड़क पे चले, बाकी सबको गिरा दे, मारपीट कर किसी को नहीं चले देंगे यहाँ से वहां तक, यही महत्वाकांक्षा गलत है। ठीक है, जब ऐसा आप सोचेंगे तो फिर गलत। इसके लिए क्या है? कोई भी चीज पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तब लोगों को सफलता मिलता है, लोग आगे बढ़ते हैं आगे। और इसलिए क्या आ रहा है? लोग दूसरे का शोषण कर रहे हैं, नहीं शोषण कर रहे हैं, यानी बेवजह जो है आपका उसका बेवजह उसका जो है शोषण कर रहा है। शोषण 2-3 स्तर से होता है, शारीरिक और मानसिक स्तर पे। शारीरिक स्तर पे शरीर से अपना खूब काम कर रहे हैं लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ना फायदा लेकर चला गया। मानसिक रूप से शोषण करती है सासू माँ अपने बहू का, नहीं शरीर से कोई सासू माँ पीटती नहीं है बहू को, लेकिन भर दिन इतना बोलती है कि बोलते उसका सर दर्द फटते रहता है बहू का, या बहू ही कोई ऐसा बोलने लगी सासू माँ रोने लगती है। तो ये मानसिक शोषण हुआ। तो दोनों ही स्तर पे जो है ये हमारा समाप्त होना चाहिए। और यही जो है अशांति लाता है, और अशांत जब हो जाता है तो मन में दुख भी मन में दुख ही हो जाते हैं लोग।
आगे देखिए दूसरा पैराग्राफ, अशांत मानव राक्षस भवति। जब आपका मन अशांत हो जाएगा, मन में शांति नहीं रहेगा, तब आप समझिए राक्षस बन गए हैं। राक्षस मतलब वो नहीं कि नाखून बढ़ गया और दांत निकल गया और इंद्र भगवान पे हमला कर दिए, वो राक्षस, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। राक्षस उसको बोलते हैं जिसका मन शांत नहीं है, जो दूसरे को हमेशा कष्ट देने में लगा हुआ है, जो हमेशा लड़ाई झगड़ा द्वेष भावना, वो समझिए अगर ऐसा आपके मन में है, आप ऐसा कर रहे हैं तो आप भी राक्षस ही हैं। देखने में मनुष्य लग रहे हैं, गोरे गोरे हैं, जो भी हैं, पूरा सर से ऊपर तक बाल बंधा हुआ है, बहुत सुंदर गुड बॉय लग रहे हैं, गुड गर्ल लग रहे हैं, लेकिन मन अशांत है, दूसरे को कष्ट देकर आपको खुशी हो रही है, समझिए आप मनुष्य नहीं रहे, राक्षस हो गए। बाहर से मुखौटा मनुष्य वाला, अंदर में राक्षस बस रहा है, तो मनुष्य क्या हो जाता है, राक्षस बन जाता है। यदि स देवव्रत भवे तदा संसार संतार शांत प्रसन्न आनंदमस्य भवति। अगर आपको अगर क्या करना है, शांत रहना है, प्रसन्न रहना है, तो आपको देवता बनना पड़ेगा। और जब आप देवता बनेंगे तब आपका मन शांत रहेगा, शांत रहने से मन प्रसन्न होगा और आपको आनंद की प्राप्ति होगी, खुशी की प्राप्ति होगी। अब देवता दानव असुर का हम स्टोरी पहले भी कह चुके हैं, कैसे उसका जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना किए थे तो देवता सुर देवता, असुर राक्षस और बाद में मानव बनाए थे। देवता दानव और मनुष्य। देवता दानव मनुष्य क्या किए थे, तीनों में तीन चीज का कमी था, तीनों अशांत रहता था। राक्षस का काम था झगड़ा झंझट, राक्षस जो बनाया गया तो एकदम सीधा, शरीर से एकदम बलिष्ठ था, ताकतवर होता था शरीर से, और उसका काम यही था दूसरे को परेशान करना। वैसे ही बैठे हुए झूठे के दूसरे को ऐसे चिट्ठी काट लिए, वो चिल्लाया, उससे खुशी मिला उसको, ये हुआ राक्षस प्रवृत्ति। तो राक्षस का काम यही था दूसरे को कष्ट देना। ऋषि मुनि पूजा करे, जाके अपना भालाई भोंक दिए, कष्ट दे दिए अपना। मनुष्य है, मनुष्य को पीट पाट के गिरा दिए, कुछ भी कर दिए, मतलब दूसरे को कष्ट देंगे, रोएगा चिल्लाएगा, खून गिरेगा, उसको देख करके आपको प्रसन्न हो रहा है, मतलब राक्षस का ये स्वभाव। असुर का, राक्षस। सुर कौन थे, देवता थे। देवता जो है खूब सुंदर बनाए गए थे और कोमल थे, उनका दिल कोमल था और पवित्र बातें मन में जो है वो रखते थे। देवता कभी बूढ़े नहीं होते थे, हमेशा वो जवान ही रहते थे। देवता को बुरा होना ही नहीं था, हमेशा जवान रहेगा जिंदगी भर था। देवता अमर थे, कभी मरते भी नहीं थे। ठीक है, समुद्र मंथन के बाद जो मिला था तो अमर हो गए। मनुष्य को जो बनाए थे, मानव को, तो मानव में दोनों गुण था। मानव अगर अच्छा काम करेगा तो देवता बन जाएगा, मानव अगर बुरा काम करेगा तो राक्षस बन जाएगा। सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। ठीक है, तो ये चीज था। तो तीनों एक दिन, तीनों लेकिन असंतुष्ट रहते थे, देवता दानव और ये देवता राक्षस और मनुष्य, तीनों जो है मानव दानव और देवता, तीनों दुखी रहते थे। तो तीनों हाथ बोले कि भाई हम लोग को तो सब कुछ सुख मिला हुआ है, सारा फैसिलिटी दे दिए हैं ब्रह्मा जी, लेकिन फिर भी हमारा दुख मन क्यों है, चलिए चलते हैं ब्रह्मा जी से पूछने के लिए इसका जवाब क्या है। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, आओ क्या बात है। तो बोले ज्यादा बात है, सब बोले नहीं, ध्यान में थे। तीनों अपना हाथ जोड़ कर राक्षस देवता दानव और मनुष्य तीनों खड़े थे कि भाई बहुत ज्यादा असंतुष्टि है, जीवन में कुछ हो नहीं रहा, दुखी रहते, मन अशांत रहता, कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी बिजी थे बहुत ज्यादा, उस दिन बहुत ज्यादा शेड्यूल टाइट था उनका। तो बोले कि एक ही शब्द बोले, दो शब्द बोल दिया, उसका आंख मूंद के अपना फिर तपस्या करने लगे। अब बेचारे टेंशन में आ गए तीनों, राक्षस देवता दानव और मनुष्य, कि भाई ये दो का क्या मतलब हुआ। ए फॉर एप्पल तो होता है, बी फॉर बॉल, ये दो मतलब क्या हुआ। हाँ, दो से अब अर्थ ही नहीं लग रहा था, दिमाग लगाते 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 कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। तब तुरंत में नारद जी प्रकट हुए, नारायण नारायण कहते हुए, ये क्या बात है, अरे बड़ा टेंशन हो गया है, देखिए ना ये हम लोग पढ़े से परेशान थे। ब्रह्मा जी जो प्रजापति ब्रह्मा जी से जब पूछने आए तो वो कहते हैं दो, और उसके बाद आंख मूंद के फिर तपस्या में लीन हो गए। अब बताइए ना दो का क्या मतलब होता है। बोलिए तो सिंपल सा, इसमें इतना आश्चर्य की क्या बात है। बोले क्या बात है, इसी दो में तो आपका जीवन का जो है आपका रहस्य और खुशी छुपा हुआ है। बोले क्या है बताइए देव ऋषि। बोले जो दानव था, ठीक है, दानव को बोला कि तुम जो है, दानव जो हमेशा दूसरे को परेशान करता था, कष्ट देता था,
और विपत्ति में देकर उसको प्रसन्नता आती थी, इसलिए उसका मन शांत था। तो बोले दौ से जो है तुम्हारा क्या होगा, चौक क्या होगा, चौक नहीं है, चौक, चौक भी नहीं है, चौक मॉनिटर आप कौन है क्लास के, चौक रख नहीं पाते हैं क्या, कहना पड़ेगा। दौ से बोले, दौ से तुम्हें दया करना है। अगर तुम राक्षस सब जो भी हो, तुम्हारी जिंदगी में इतना कष्ट इसलिए है क्योंकि तुम दया नहीं करते, तुम्हारे जीवन से दया चला गया है, इसलिए तुम दौ से दया करना सीखो। फिर आए देवता जी, बोले तुमको क्या करना है, दौ से हमारा क्या मतलब हुआ, बोले दौ से दमन करना सीखो। दमन मतलब अब देवता लोग क्या करते थे, इतना ज्यादा सुख सुविधा उनको मिल गया था, पूरे दिन अपना गाना सुन रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, सोफा सेट पे बैठे हुए हैं, बूढ़ा होना नहीं है, जवाने हैं, खूब बढ़िया से खा रहे हैं, खूब मतलब शौक मौज इतना मना रहे हैं कि वही उनका जीवन का दुख हो गया है। मान लीजिए कोई फेवरेट सामान हमारा आपका है, कभी 2-4 दिन पर कभी मिलता है तब ना अच्छा लगता है। मान लीजिए मछली खूब अच्छा लगता है, भर दिन हमको मछली मिले सोमवार से लेकर के सालों भर, तो 10 दिन बाद कहेंगे बाप रे बाप मछली नहीं खाएंगे, हे भगवान हटाओ हटाओ, इससे आप भिंडी लेते आओ। तो देवता लोग क्या किए, जितना ज्यादा सुख में लग गए थे तो और से चीज का परवाह ही नहीं था, वो बोर हो गए थे एकदम जीवन से। तो बोले कि तुम दमन करना सीखो। दमन किस चीज का, अपने सुख का, लोभ का, लालच का, इसका दमन करो, ठीक है, यानी खूब ज्यादा जो लालच करो उस पर दमन करो, इस सब पे। फिर मनुष्य का बारी आया, मनुष्य का बारी आया तो बोला कि हमको क्या कहे हैं, तो बोले मनुष्य को बोले तुम जो है दौ से दान करना सीखो। मनुष्य ज्यादा स्वार्थी हो गया था, मनुष्य जो पूरा था और अपने ही में लगा रहता था, दूसरे से कोई मतलब नहीं, और कंजूस मक्खी चूस हो गया था। हाँ, बोला कि तुमको जो पैसा मिलता है, रुपया जो कमाते हो, उसे क्या करो, दान करना सीखो। दान मतलब दान करने का यह तरीका नहीं कि पैसा ही लुटा दिए वही दान हुआ। शरीर से अगर हम किसी का मदद कर दिए तो ये भी एक दान हुआ। मुंह से बोल करके अच्छा वचन करके कोई दुखी था उसके मन को प्रसन्न कर दी, ये भी दान हुआ, ठीक है। मन से किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, ये भी दान हुआ। ए बात मत करिए, आप ठीक से बैठिए, पालती गिराइए, ठीक से बैठिए, पालती मार के बैठिए। तो तीनों के लिए कहा गया, दानव के लिए क्या कहा गया, दया करना सीखो। देवता के लिए क्या कहा गया, दमन करना सीखो। और मानव के लिए क्या कहा गया, दान करना सीखो। यही चीज अभी भी आप जीवन में उतारिएगा तो आपको सुख मिलेगा। किसी भी चीज को खूब ज्यादा उपभोग करिएगा तो उससे आपको खुशी नहीं मिलेगा, संतोष नहीं मिलेगा। कोई भी चीज अकेले अगर खा लेंगे तो आपको संतोष नहीं मिलेगा, वही बांट करके खाएंगे तो आपको संतोष की प्राप्ति होगी। तो ये दया दानव करते हैं। और अगर देवता बन जाएंगे तो क्या होगा, मन हमारा शांत और प्रसन्न हो जाएगा, तब शास्त्र वगैरह की आवश्यकता नहीं होगी। एक अपरम दृष्टवा प्रमुदिता भवेत, और हर एक दुष्ट जो है अपने आप में क्या होगा, प्रसन्न होना शुरू हो जाएगा। यथा आत्मनम बंधु परिवारम व मान्यते मनुष्य तथैव अपरमपि जन्म बंधु परिवारम मान्यते। अगर जिस तरह से हमारा परिवार अपना भाई बहन है, उसी तरह मनुष्य जो है को यह मानना चाहिए कि सारा संसार में जितने भी लोग हैं सब हमारा बंधु भाई सब उसी समान है। मतलब जैसा हमारा परिवार वैसे ही पूरा पृथ्वी का हर एक परिवार जो है हमारा अपना परिवार है। सर्वे एक रूपा एकसी सुरप्रा संतान कथम भिन्ना संति। अब जब सब ये कहते हैं ना हम कि ये संसार ईश्वर की संतान है, ईश्वर के जब हम लोग सब बेटे हैं, तब फिर इसमें क्या भिन्न, क्या यादव, क्या भूमिहार, क्या पासवान, क्या मंडल, क्या कमती, कोई डिफरेंस नहीं, सब भगवान के ही संतान है ना। सब हम लोग मिल करके एक हैं, एक सनातनी है, हम लोग एक हिंदू हैं। जाति में का जो भावना है ये हमें समाप्त करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ईश्वर ने किसी को भेदभाव नहीं किया, सबको बराबर आंख नाक कान जीभ त्वचा दिमाग का भी वजन करके भेजा है। 12 से 50 ग्राम दिमाग का वजन होता है, दुनिया में हर एक को उतना ही दिमाग दिया है। जो मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा। तो ईश्वर का जब संतान एक है तब फिर अलग कैसे हो गए हम, कैसे जाति बन गया, कैसे अलग हो गए, कैसे ऐसे एक मजहब बन गया इस्लाम, जिसने जो कह रहा है किसी को हम नहीं जीने देंगे। तो हमके यह सबक सीखना चाहिए। यह सर्वेषु जनेषु आत्मभावना धारयति स वस्तुतः देव। और जो व्यक्ति, अगर हम हर एक वस्तु में क्या करेंगे, हर एक वस्तु में, हर एक चीज में, हर एक व्यक्ति में हम ईश्वर का दर्शन करेंगे तो क्या होगा, हम मनुष्य वास्तव में तब कहलाएंगे। अस्माकं लक्ष्यम तदेव भवेत् यत् सर्वे वयं परस्परम मित्र रूपा बंधु रूपा स भवेम। और क्या होगा,
हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम लोग सब मिलजुल करके मित्र की तरह रहें, भाई की तरह रहें, और तथा मोह द्वेष शत्रु भावना चौनवत। अगर मान लेंगे तो किसी से मोह नहीं रहेगा, किसी से द्वेष नहीं रहेगा, किसी से शत्रु भावना नहीं रहेगा। अब आगे रीड करिए। अद्य वैज्ञानिकस्य विकासस्य परिणामः वर्तते यत् संसारः अल्पीकृतः। अद्य एकस्मिन् देशे घटिता घटना संपूर्ण संसारं शीघ्रमेव प्रभावयति। वैश्वीकरणस्य प्रभावात् एकः उत्पादः शीघ्रं सर्वेषु देशेषु गच्छति। अतः अद्य विश्व बंधुत्वं प्रभुत्वम् आवश्यकमस्ति। उत्सवेषु समारोहेषु परस्परं मिलन्तः जनाः बंधुत्वं दर्शयन्ति। तथैव राष्ट्रीयेषु समारोहेषु विश्वस्व समारोहेषु च अद्यपि बंधुत्वं वर्धते। पीछे आवाज नहीं आ रहा है, जोर से पढ़िए। अस्माकं शास्त्रेषु कथ्यते यत्र विश्वं भवत्ये करणीयम्। अर्थात यथा एकस्मिन् नीडे दक्षिणां परिवारो निवसति तथैव क्वचित् समारोहे शिक्षा स्थले कार्य स्थले वा सर्वे एकनीडा भवन्ति। यथा तत्र बंधुत्वं वर्तते तथैव सामान्य जीवनेपि देशानां समाजानां वर्गाणां च मध्ये तदेव एकनीडत्वं बंधुत्वं च भवेताम्। तत्र स्वार्थः सर्वथा नश्यति, परमार्थः वर्धते। स्वदेशः परदेशश्च परमार्थता एक एव। इदमेव उदारस्य जनस्य लक्षणमस्ति यत् स स्वस्य परस्य च विचारं न कुर्यात् तथा च हितोपदेशः। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। आप लोग का पुस्तक आ जाएगा, चलिए अंदर। पीछे से आइए सब लोग। अब आगे इसका अर्थ देखते हैं। अभी का जो वैज्ञानिक विकास हुआ है, विज्ञान का जो विकास हो गया है, तो क्या हो रहा है, संसार जो है छोटा हो गया है। एक देश में अगर कोई घटना होता है तो पूरे दुनिया को पता चल जाता है। कभी भी कोई घटना होगा, अभी कुछ छुपा हुआ है नहीं हुआ। पुराने समय में जब विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, उस समय में क्या होता था कि लोग आज से 20-30 साल पहले दिल्ली अगर कोई गया है तो लोग यहाँ से संवाद भेजते थे, अरे देखो मेरे बेटे को कह देना दिल्ली में गाजियाबाद में रहता है, कहना कि छठ में आने के लिए पैसा कमी हो गया है, पैसा नहीं भेज रहा है, सब यहाँ पे घर टूट गया है। समाज यहाँ से जाता था दरभंगा से या मधुबनी से, फिर उसको कहता था, तब उसको पता चलता था। फिर वहाँ से वो चला, तो फिर उसको जब चलता था वहाँ से सब उसको अगल बगल के लोग घेर लेते थे और ढेर सारा समाज कहते थे बात,
कि जाओ मेरी माँ को ये कहना, मेरी माँ को ये कहना, मेरे पिताजी को ये कहना, समाद लेकर के ढेर सारा चलता था टेलीफोन जैसा। जब गया तो जैसे ही कोई आदमी आया, पूरा गांव के लोग उसमें टूट पड़ते थे, हमारा बेटा भी कुछ कहा है, हमारा भी बेटा भी कुछ कहा है, कहिए कहिए क्या समाद है, पूरा इसको कहता था, ये चीज था। लेकिन अभी क्या है, अभी अगर अमेरिका में अगर कोई धमाका हो गया या कुछ भी घटना होगा, तुरंत मोबाइल आ गया, तुरंत पता चल जाएगा। कोई भी कुछ कहीं भी दुनिया होगा तुरंत घटित हो जाएगा। यही विज्ञान का कमाल है। ये वैश्वीकरण के प्रभाव कारण क्या हुआ, एक उत्पाद जो है थोड़ी देर में पूरे देश में चला जाता है। नहीं, चाउमीन मैगी सब चाइना का है, आ गया हमारे देश में। हमारा जो है आम ताम सब उधर जा रहा है, हर एक जगह जा रहा है। हमारा जो गाय का दूध जो हम लोग गांव घर में रखते हैं, वो दूध भी बिक रहा है बाहर देश में, और बहुत महंगा बिकता है, 200 रुपए किलो लीटर। समझिए, गाय का दूध, भारतीय विदेशी गाय, वो जर्सी वाला गाय नहीं, भारतीय देसी गाय, जो 200 रुपए लीटर बिकता है बाहर विदेश में, और लिखा रहता है इंडियन काउ मिल्क, सबसे महंगा दूध है। ठीक है। और जो जर्सी गाय हम लोग पीते हैं उसको तो बहा देता है, वो बीमारी का घर है, उसको नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे जो है आपका हड्डी का बीमारी, हड्डी कमजोर हो जाएगा और बुढ़ापा में चल भी नहीं पाएगा। अभी क्या हो रहा है, विश्व बंधुत्व के कारण क्या, अभी जब सारा दुनिया एक बन गया है, सारा दुनिया एक गांव बन गया है, तो सारा विश्व जो है क्या होना चाहिए, भाई की तरह रहना चाहिए। अभी आपका G20 का सम्मेलन चल रहा है दिल्ली में, जो दुनिया के सभी देश जो है उसमें भाग ले रहे हैं, तो उसमें यही सब बात होगी कि हमारा दुनिया देश कैसे अच्छा हो। उत्सव समारोह जब होता है तो क्या होता है, हम लोग मिलते जुलते हैं। नहीं, आप भाई का कोई भी फेस्टिवल होगा, छठ ही होगा, तो क्या होगा, भेदभाव तो नहीं है, सब लोग मिलाएंगे, मिलजुल करके उसको फेस्टिवल को मनाया जाएगा, सेलिब्रेट करेंगे। और अस्माकम शास्त्रेषु कथयतु तथे राष्ट्रीय समारोह विश्व समारोह च अद्यापि बंधुत्व बढ़ते। और ये जो हमारा राष्ट्रीय समारोह है, अभी 15 अगस्त मनाए थे, सब लोग मिलजुल के पूरा देश मनाया था, तो राष्ट्रीय समारोह को जो है विश्व का समारोह बनेगा तब जब हम भाई भाई की तरह रहेंगे। हमारा जो शास्त्र कहता है यत्र विश्वम भवत करणीयम, अगर हम विश्व का भलाई करेंगे तो दुनिया का भी भलाई, हमारा भी भलाई अपने आप हो जाएगा। और अगर एक भी परिवार जो है रहता है दुनिया में और वो समारोह मनाता है, शिक्षा स्थल अगर एक है, कार्यस्थल एक है, तो सबका एक भी स्थान होना चाहिए। तथा यत्र यथा तत्र बंधुत्व वर्त तथे सामान्य जीवनपि देशानां समाधान वर्गानां च मध्ये तथैव एक नित्यम बंधुत्व च भवेताम। अब कहता है इसमें कि हमारा जो देश है, हम लोग सामान्य जीव जो है एक भाई बहन की तरह रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, और भाई की तरह मिल करके रहना चाहिए। स्वार्थ का तब सर्वथा नाश हो जाएगा। आप खड़ा हो, ये छोटकी जो है, ये लाइन नंबर 4 खड़ा हो तुम। तत्र स्वार्थ सर्वथा नाशयति, और स्वार्थ का क्या होगा, नाश हो जाएगा, और परमार्थ ही तब सबका भलाई होना शुरू हो जाएगा। स्वदेशे परदेश परमार्थ, एक चाहे अपने देश में रहे चाहे विदेश में रहे, सबका भलाई होना शुरू हो जाएगा। और उदार जनस जो है का एक लक्षण होता है कि वो क्या करते हैं, स्वस्य परस्य न विचारम कुर्यत। जो आदमी महान होते हैं, उदार हृदय के होते हैं, दयालु होते हैं, वो यह नहीं कहते कि ये तुम्हारा है मेरा है, किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। और सबको जो है छोटा मानना, भेदभाव करना, ये छोटे लोग का काम है। और उदार चरित्र वाले जो होते हैं वो पूरे पृथ्वी को क्या कहते हैं, अपना परिवार मानते हैं। लिखिए होमवर्क सब लोग।